जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अनूपपुर सरकार भले ही विकास के कई दावे करे, लेकिन सच तो ये है कि दूर दराज के गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। ऐसा ही अनूपपुर जिले का आपको बताते चले कि चचाई के समीप दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। पुल ना होने के कारण दर्जनों गांव के बच्चे नाव के सहारे सोन नदी पार करके अपना जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। छात्रा ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी मजबूरी में यहां से पार करके इस नदी को दूसरी ओर अपने काम काज के लिए जाते हैं। जिले के ऊर्जा नगरी कहे जाने वाले चचाई से लगे सोन नदी के किनारे बसे पौड़ी, मानपुर, बकेली सहित दर्जनों गांव के बच्चे चचाई स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने नाव से सोन नदी पार कर जाना जोखिम। कितने सालों से नाव यहाँ चला रहे हैं आप? 5 साल से चला रहे हैं यहाँ। पिताजी चला कर रहा है। कितने बच्चे आते हैं? बच्चे आते हैं 40 आदमी आते हैं। अच्छा, कितने पैसे लेते हो आप बच्चों से? 5 रुपये देते हैं एक बच्चों से। दिन भर में कितने ट्रिप लगा लेते हो आप? और 15 टिकट मारते हैं बच्चों। एक टिकट देते हैं। नाव में कितने लोगों को बैठाने की क्षमता होती है? बैठाने के 20 आदमी नाव में बैठा सकते हैं। क्या होता है बेटा, क्या दिक्कत होती है आपको नाव से? नाव से आने से पैसा लगता है डेली, और पुल भी नहीं बन पाता 3 साल से। डर लगता है नदी के बीच में जब पहुँचते हैं तो? हाँ, डर लगता है बहुत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। कितने बच्चे आते हैं लगभग? बहुत बच्चे हैं। कौन से गांव से हो? बकेली से। और उदैली से भी है कोई? नहीं है पता। हाँ, क्या नाम है आपका? खुशबू के है। ज्ञान में लाया गया है कि जो बाबा कुटी धाम है वहाँ पे बच्चे नाव के द्वारा उनको पार किया है, जो कि पूरी तरह से असुरक्षित है। इस संबंध में मैं ब्रिज कॉरपोरेशन से बात करूंगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और निश्चित तौर पे किसी को इस प्रकार से अपने जान जोखिम में जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इसका हम ध्यान। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विरोध अभी थमा भी नहीं था कि कल बरेली में हुई मुस्लिम धर्म संसद में एक बार फिर से धर्म संसद को तूल दे दिया है और इस बार मौलाना तारिक रजा के जरिए दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद अब हरिद्वार में संतों ने तारिक रजा के आड़े हाथों लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के संयोजक रहे आनंद स्वरूप ने तारिक रजा पर कार्रवाई करने की मांग के साथ उनको चेतावनी देते हुए कहा है कि मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता है और उनका नाम मुस्लिम धर्म संसद देना ही गलत है। देखो, एक तो मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, धार्यत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है और वह है केवल सनातन धर्म। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम एक राजनीतिक आंदोलन है, इस्लाम एक राजनीतिक आंदोलन है। तो वो तौकीर रजा भी जो एक आतंकवादी है, उसके ऊपर 20 से ऊपर 153 और आतंक फैलाने के तरह तरह के 295, 294, 505 के संगीन मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं और पहले से ही बरेली में जो दंगा हुआ उसमें ये मुख्य अभियुक्त था। तो आज से नहीं, हमने जो बात की वो आत्मरक्षा की बात थी। दूसरी बात, ये गृह युद्ध की धमकी, ये गीदड़ भभगी देना बंद करे। जब इनके अब्बा औरंगजेब हमसे नहीं लड़ पाए, जब इनके जो सहोदर अंग्रेज हमसे नहीं लड़ पाए, हम लोग उनसे लड़ करके उनको परास्त करके भगाए यहाँ से, तो इनका गृह युद्ध इनके अंदर डाल देंगे। इनकी हिम्मत नहीं है हम लोगों के साथ कुछ करने की। भभकी नहीं है, वे लोग जब मौका मिलेंगे तब कर लेंगे। मुझे पता है, जिस दिन हमने इस्लामिक जिहाद के ऊपर बोलना आरंभ किया, जिस दिन हमने अपने लोगों को जागृत करना आरंभ किया, उस दिन हमने समझ लिया था
कि जब हमारे गलों में फूलों के हार पड़ रहे थे तो हमें पता है इस पे गंडासा भी चलेगा, हमें पता है हमें गोली भी मिलेगी। किसका इतिहास नहीं है? स्वामी श्रद्धानंद का इतिहास आपके सामने। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अंत में अन्य लाखों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने वाले। इंदौर के खुडेल थाना क्षेत्र में नदी किनारे एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ी में रहने वाले सोनू यादव विगत 26 दिसंबर से लापता था, जिसका शव पुलिस थाना क्षेत्र के नदी किनारे से बरामद हुआ है। वहीं फिलहाल खुडेल पुलिस ने मर्ग गायब कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मतलब ये जो मृतक है अपने घर से करीब 24 तारीख को गया था, जिसमें हमारे थाने में गुमशुदगी दर्ज है। बाद कल दिनांक 7 को ये लोहाड़ नदी में रेती में उसका कुछ शरीर पे एक पाँव दबा हुआ था, वो पड़ा मिला 10 बजे। अब ये बताओ क्या था, कौन सा, क्या नाम था? सर उसका नाम सोनू यादव है, मैं उसका चाचा हूँ, वो मेरा भतीजा है। क्या हुआ था? सर वो बचपन से यहीं रहता था उसके मामा के पास, रहता था। हमको एक दिन फ़ोन आया कि यार वो सोहन घर पे नहीं है। तो हम सभी गांव वाले यहाँ से एक से एक खबर मिलती सभी, तो हम बहुत सारे गए यहाँ से, करीब 35-40 आदमी। कहाँ पर गए? गढ़ी पे। तो सर वहाँ पता चला हमको कि कहीं गायब है, वो फरार है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कमिश्नर आशीम अरुण ने VRS लेने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमिश्नर आशीम अरुण ने VRS लेने का निर्णय लिया है। आशीम अरुण 1984 बैच के IPS हैं और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी में किया था ATS का गठन। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा में शामिल होकर कन्नौज सदर से लड़ सकते हैं चुनाव। अपनी फेसबुक के माध्यम से दी है जानकारी। भाजपा में शामिल होकर जनता की सेवा करने को बताया महत्वपूर्ण कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं सम्मानित। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर आपको बताते चले कि कमिश्नर आशीम अरुण ने VRS लेने का निर्णय ले लिया है और आशीम अरुण 1984 बैच के IPS हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि कमिश्नर आसिम अरुण ने VRS लेने का निर्णय लिया है। आसिम अरुण 1984 बैच के IPS हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी में किया था ATS का गठन। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कमिश्नर ने यहाँ पर VRS ले लिया है। जी सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आसिम अरुण कमिश्नर थे कानपुर नगर के, उन्होंने कुछ ही दिन से वो लखनऊ पर गए हुए थे। तो वहां से उन्होंने VRS की जो इच्छा थी अपनी सर्विस काल की, VRS की इच्छा व्यक्त की थी। VRS की इच्छा व्यक्त करने के बाद में उन्होंने VRS की इच्छा व्यक्त करने के बाद में उन्होंने सर्विस से अपनी VRS ले लिया और कन्नौज से सदर से चुनाव लड़ने का उन्होंने मूड बनाया। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कन्नौज के ही मूल निवासी हैं रहने वाले, माता पिता के नाम पर वहाँ कन्नौज में कई स्कूल हैं और हॉस्पिटल भी खुले हैं। तो अब वो उनकी इच्छा ये है कि जनता की सेवा कर सके, इसके लिए उन्होंने ये फैसला उठाया है, कदम उठाया है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जिस व्यक्ति चलिए से रुकेंगे बात छोटे कर से रहे ब्रेक के हैं, लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं।
रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करेंगे। ललितपुर से अहम खबर सामने निकल कर आ रही। ललितपुर के बार थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगोल में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से एक मकान गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे सहित 2 अन्य लोग और 4 जानवर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार 3 से 4 दिनों से हो रही बारिश से जहां एक ओर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं थाना बार अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगोल में रात में हुई जोरदार बारिश के चलते एक घर ढह गया है। वहीं देविका पुत्री ठाकुर दास उम्र 7 वर्ष का उपचार चल रहा है, तो वहीं घर के मलबे के दबने से कार्तिक यादव पुत्र कमल यादव सिंह उम्र 12 वर्ष की मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से भी एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। लोधी समाज के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र सिंह ने लगाई है गुहार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सीएम से लगाई है न्याय की गुहार। चेयरमैन पर लगाया है फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप। चुनाव लड़ने से नाराज है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमीरपुर जिले के राठ विधानसभा क्षेत्र का एक मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि अध्यक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन द्वारा अब मुख्य बाजारों व आसपास के इलाकों में लगे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स को हटाने का कार्य किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि पावे चौक प्रभारी सूरत शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में आचार संहिता लगते ही निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार द्वारा मुख्य बाजारों में लगे पोस्टर, बैनर को हटाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में आचार संहिता लागू की गई है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करें। दूसरा, अभी तक जितने भी होर्डिंग वगैरह और बोर्ड जिस पार्टी के भी लगे हैं सार्वजनिक स्थान पे या जैसे स्कूल हो गया या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो लगे हैं, तो उसको तहसील प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। और इसी बीच पीलीभीत से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव। 3 दिवसीय दौरे से दिल्ली लौटे सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट करके खुद दी है इसकी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने को कहा है। खुद को घर में किया है वरुण गांधी ने।
इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।